हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करते हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भाई, हमें जो है हिंदी में, सामान्य हिंदी में क्या सीख रहे हैं, संधि सीख रहे हैं। संधि शब्द हमारी 3 जो है संधियाँ हमने सीख ली हैं। आज हमारा जो है स्वर संधि का जो टॉपिक चल रहा है उसी के रिगार्डिंग जो आज हम यण संधि करेंगे। उससे सबसे पहले भाई एक बात और, आप सब लोगों का मेरा दिल से धन्यवाद है, क्योंकि कल जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो 168 थे और आज मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 180 हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिसने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किया है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक शिकायत भी है, मैंने सबसे बोला था जो भी नया सब्सक्रिप्शन करेगा वो एक कमेंट ज़रूर डालेगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं पर वो जो मोटिवेशन जो मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, वो आप लोगों के कमेंट पढ़ने से ही मिलती है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट जो करते हो, देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है क्लासे ऐसे ही डालती रहूँ, तो भाई एक कमेंट करने में तो कुछ नहीं जाता और सब्सक्राइब करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है ना। कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं और मुझे कोई पैसे अभी मिलते नहीं है कुछ, बस इतना ही है। थोड़ा सा खुशी जो मिलती है, एक जो है एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, और वो बड़े काम की चीज़ है वही वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, नया सब्सक्राइब जो भी करे मेरे चैनल को, एक कमेंट तो कर ही सकता है कि मैम मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ऐसे ही लिख दो और कुछ ना दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ फ़ायदा लग रहा है, तो आप वो भी बता सकते हो, या फिर कुछ कमी भी रह जाती। देखो मुझसे भी कई बार जब मैं अपनी वीडियो दोबारा देखती हूँ तो छोटी मोटी कुछ मुझे दिख जाता है। भाई मैं ना टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी ज़्यादा अभी नहीं एडवांस हूँ, क्योंकि ना ही तो मुझे एडिटिंग करनी आती है और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा समय है। तो मैं ऐसे के ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो और डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ फ़ायदा हो रहा है मैम के पढ़ाने से, या मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरी जो है वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। हम ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं अपनी यण संधि में। देखो संधि एवं संधि विच्छेद हमारा चल रहा था। अच्छा, मैंने आपको जो है संधि के पहले प्रकार बताए थे, कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार की हमारी संधि है, ये मैंने आपको बताया था। संधि में मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए थे, और उसके बाद हमने जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये हमारी चल रही थी। और स्वर संधि के बाद जो है हमने स्वर संधि के 3 पार्ट कर लिए थे। मैंने बताया था स्वर संधि में 5 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम चौथा पार्ट करेंगे भाई यण संधि। अब देखो यण संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होगा, ये देखो यण स्वर संधि में क्या होगा भाई, जब किसी ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ या फिर री, इनका मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वहाँ पर जो है यण स्वर संधि होगी। और ये मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे जो ई और ई है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो संधि होती है वो कैसे होती है। 2 सार्थक शब्द होते हैं। पहला जो हमारा सार्थक शब्द होता है उसका, जैसे ये है अति जमा अधिक, ये 2 हमारे सार्थक शब्द हैं। तो इसका जो पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, वही मेल, उन्हीं का मेल होता है, उन्हीं से विकार उत्पन्न होता है, जो वही हमारा संधि कहलाता है ना। तो यहाँ पे देखो यण स्वर संधि में क्या होगा, यण स्वर संधि में होगा भाई जो बड़ा ई है और जो छोटा ई और जो बड़ा ई है, इसका मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए। अन्य स्वर उसमें देखो, यहाँ पे आ जाओ आप, ये देखो एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो आप, इसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। किसी ई या ई का मेल भिन्न स्वर, भिन्न स्वर मतलब इन दोनों को छोड़कर और जितने हमारे स्वर है ना, आ उ री ए आई, अच्छा और कौन कौन से हैं, ओ औ
ये जो है इनसे मेल हो जाए इसका ई का, तो ये क्या बन जाएगी भाई, या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, या बन जाएगी। जब विकार जो होगा ना इनमें ई और ई किसी भिन्न स्वर से मिल जाए तो वो क्या बन जाएगी भाई, यह बन जाएगी। और यह भी कौन सा, हलंत वाला, ये व्यंजन बन जाएगा। व्यंजन की मैंने आपको परिभाषा से अच्छे से समझा रखी है। व्यंजन का क्या होता है, मतलब उसके साथ स्वर नहीं होता, स्वर से बिना स्वर के जो हमारा ये व्यंजन है, ये इस पे मैंने हलंत लगा रखा, याद रखना। उसी के हिसाब से ये देख लो, अगर ऊ और ऊ का मेल, अगर किसी ऊ और ऊ का मेल इनमें से ई ऊ आ ओ ए आ ऊ इनसे तो होगा नहीं। भिन्न स्वर मतलब ये कट जाएंगे भाई जब ऊ का मेल होगा। देखो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ आपके लिए, साफ साफ लिख देती हूँ, आप ये उतार लेना कॉपी में। जो ये ऊ और ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वो वह बन जाएगा, और री का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो वो रे बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से यहाँ आ जाओ, ये आपने लिख लिया होगा। अगर ई और बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर यानी ए आ ऊ री ए आई ओ औ से होता है तो वो जो है विकार जो है वो यह में हो जाएगा, और यह भी कौन सा, बिना स्वर के। और जो भिन्न स्वर है ना वो भी उसके साथ ही आएगा। मान लो जैसे ये अत्यधिक में मैंने बताया आपको, ई जो है ये इसका ई था, और इसका जो ये अ है ये भी इसके साथ ही चलेगा। ठीक है, ये ई तो किस में चेंज हो जाएगा, या में चेंज हो जाएगा, हलंत वाले या में यानी व्यंजन रूप में, और ये अ जो है ये साथ चलेगा। ये जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगी ना ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको ये चीज़ें बताई है ना, वे नोट कर लो आप। देखो इसकी ना मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। ये जो हमारे कहते हैं ना मैम ये कैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें, ये में क्यों बदल रहे हैं। देखो एक लड़की होती है जो अपने पिता के घर होती है, जो वो बेटी होती है ना, तो उसको मान लो ये जो ई है ना ये क्या है, बेटी है। ठीक है, ये क्या है भाई, बेटी है। ये ई बेटी है और इसका जो मेल है किसी अन्य स्वर से हो जाता है, मतलब भिन्न स्वर से। ये जो अत्यधिक है ना ये ले लेती हूँ मैं उदाहरण आपके लिए, जो स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। अगर मैं किसी स्टोरी से रिलेट करके चीज़ें आपको समझाऊंगी ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो ये जो बेटी है और इसका मेल, यानी बेटी की जब शादी करते हैं तो किसी लड़के से करते हैं ना भाई, करते हैं ना किसी लड़के से, तो मैंने इसका मेल इस ए के साथ कर दिया, इस ई का मेल इस ए के साथ कर दिया। ये हमारा एक लड़का है। ठीक है, ये है ना, लड़का है, और ये क्या है, ई, लड़की है। अब देखो जब इस ई का मेल इस लड़के के साथ हुआ तो ये क्या बन गई, बेटी से क्या बन गई भाई, बहू बन गई ना। ये बन गई, ये हमारा क्या है, बहू। ये बेटी, ये बहू, और जो ये अन्य स्वर है ये क्या है, एक लड़का है। तो अब देखो ये अन्य स्वर है ना, जो भिन्न स्वर, इसके साथ ये साथ में ही रहेगा, क्योंकि जब बेटी है वो बहू बन जाती है तो बहू के साथ कौन रहता है, उसका पति तो हमेशा ही रहता है ना, तो ये अन्य स्वर तो हमेशा इसके साथ ही रहेगा। और जो ये बेटी हमारी ई, ये बहू बन के क्या बन गई, यह बन गई। ठीक है, ये यह हमारा क्या बन गया, यह का रूप बहू बन गया, और दोनों साथ में रहते हैं भाई, पति पत्नी साथ में ही तो रहते हैं ना। इस तरह से आपको ये जो स्टोरी है इससे रिलेट कर लो इसको। एक बार फिर से देखो, जब मैं ये करवाऊंगी ना आपको एग्जाम्पल, जब अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, मैंने लिया अति जमा अधिक, दोनों सार्थक शब्द है ना, अति प्लस अधिक। अति का मतलब, अधिक का मतलब एक है, अर्थ है, दोनों ही सार्थक शब्द हैं। जी मैडम बिल्कुल सार्थक शब्द है। अब अति और अधिक, इनका में क्या करना है भाई, इनका में करना है संधि शब्द। मैंने आपको क्या बताया, किसी ई का मेल या बड़ी ई का, अब इसमें देखो छोटी ई है, ये है छोटी ई मैडम जी है, मैंने ये ले ली।
पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया, जो मैं अभी तक आपको पढ़ाती आ रही हूँ वही लिया मैंने, कुछ अलग से नहीं किया। तो ये मैंने ले लिया। अब इसका जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण मैंने ले लिया अ। तो ये बेटी और इसका मेल किससे हो गया भाई, एक लड़के से हो गया, इसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद जो बेटी है वो क्या बन गई भाई, बहू बन गई। बहू कैसे बन गई, ये जो बहू है यह किसके साथ है, हलंत के साथ। इस चीज़ को याद रखना, यह किसके साथ है, हलंत के साथ। ये हमारी बहू है और जो इसका पति इसके साथ रहेगा तो ये तो अपने आप ही साथ इसके रहेगा, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ेगा ना। बेटी बहू बन जाती है तो बहू के साथ कौन रहता भाई, उसका पति रहता है। तो ये यहाँ से ये कंडीशन आप इसको याद कर लेना। और इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी ई या ई, ऊ या ऊ, री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो क्या होता है, ई और ई तो य में बदल जाती है, ऊ और बड़ा ऊ व में बदल जाता है, व के नीचे भी मैंने हलंत लगा रखा, ध्यान से देख लेना। और री किस में बदल जाता है भाई, र में, इसके नीचे भी जो है हलंत रहता है। तो ये जो भिन्न स्वर है जो है वो तो साथ के साथ आएगा अपने पूरे रूप में, बाकी इनका रूप बदल देगा, ई और ई का, ऊ और ऊ का, री और री का। तो ये भिन्न स्वर वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ समझा रही हूँ। अब मैडम जी भिन्न स्वर क्या, अब देखो अगर ये भिन्न स्वर नहीं होंगे इसके साथ तो यण संधि क्यों होगी। अगर मैं इसके साथ ई का मेल कर दूंगी तो ये वो हमारी दीर्घ संधि नहीं हो जाएगी, है ना, ये तो दीर्घ स्वर संधि होगी मैडम जी, है ना। इसीलिए भिन्न स्वर कौन से, जो इन दोनों को छोड़ के, अगर हम ऊ और ऊ की बात करेंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे, री की बात करेंगे तो री छूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर ये ऐसे करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि में आ जाएंगे। इसलिए बच्चों भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट रखा है। भिन्न स्वर मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई और स्वर, है ना, जितने हमारे स्वर होते हैं, समझ गए होंगे आप। अगर कुछ ना समझ में आए भाई फिर भी पूछ लेना दोबारा। तो ये इसी तरह चलेंगे, ठीक है। अब हम यण स्वर संधि की एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। कैसे बनाया, हमने सीख लिया ये चीज़ें, कैसे बहू बेटी बन जाती है और जो है बेटी के साथ कौन रहता, बेटी बहू बन जाती है और बहू के साथ कौन रहता है, उसका पति हमेशा रहता है, तो वो दोनों ही साथ रहते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ थे ना, मैंने कहा इसका पहले शब्द का मैंने क्या लिया, अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का मैंने पहला वर्ण लिया। और मैंने आपको बताया ये दोनों जो ये जो मिलेंगे ना, इनका मेल होगा तो ये क्या बन जाएगी, ये बेटी और ये लड़का, लड़की लड़का जो है। अब लड़की में परिवर्तन होगा, देखो लड़के में कोई परिवर्तन नहीं होता, लड़की ही बहू बन जाती है जाकर। तो ये हमारी लड़की यह बन गई, ई जो हमारी यह बन गई और इसका पति इसके साथ है अ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ देखो, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने सिर्फ ई निकाला तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ से मैंने अति से छोटी ही निकलेगा, यहाँ पे ये बड़ी ही लिख रखा है। देखो भाई गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। ये ई है छोटी ई वाली, यही मैंने निकाल रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ई और या बड़ी ई हो, ई छोटी हो या बड़ी हो, ये या में ही बदलेंगी। तो यहाँ से क्या बच गया था, अथ, क्योंकि मैंने ई निकाल लिया ना। और अब ई किस में बदल गया, यह में, किसके साथ, हलंत के साथ। और ये जो है इसका जो लड़का है ये साथ ऐसे की ऐसे आ गया। और इधर क्या बच गया था, धिक, ये बचा था ना। अब देखो, अब इसको जोड़ दो भाई, ये आधा तय है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये में भी हलंत है, इसमें ए जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अत्यधिक। ये हमारा क्या बन गया भाई, शब्द बन गया। किसका है ये उदाहरण भाई, यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण। ठीक है, समझ गए, यण संधि का उदाहरण। अब देखो
यहाँ एक और शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, आप लिख देती हूँ मैं। यण जो संधि है उसको हम क्या कह सकते हैं, जब किसी संधि शब्द में, जब किसी संधि शब्द में आपको यह, वह या रे नजर आए और इनके ठीक सामने और इनके आगे आधा वर्ण नजर आए तो यण संधि होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप भी कहोगे मैडम ने तो स्टोरी बना के बता दी, है ना। अगर हम स्टोरी से रिलेट करेंगे ना तो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आएंगी। भाई कैसे बेटी होती है और बेटी बहू बन जाती है, और बहू के साथ कौन रहता है, उसका पति हमेशा रहता है। ठीक है, ये वही, आप ये ना बोल देना मैडम कोई कोई अलग भी हो जाते हैं, सब साथ नहीं रहते। तो मैंने सिर्फ एक रिलेशन आपको इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, बस। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है ना। किसी को अच्छी लगे तो ठीक है भाई, और नहीं भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। आगे यहाँ देखो, अभी मैंने एक और शब्द लिया है, सखी प्लस आगमन। दो शब्द और लिए मैंने, सार्थक शब्द है ये। इसको आप शॉर्ट या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में ले लीजिए, लिख लीजिए। मैंने आप सबको बोला हुआ है कि रफ कॉपी लेके चलें आप। अगर आप लोग जो है संधि सीखना चाहते हो तो आप रफ कॉपी लेके चले, और फिर उसको जो है एग्जाम्पल उसके करके मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भी भेज सकते हो आप, या फिर आपने कमेंट में भी डाल सकते हो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो। भाई देखो, सखी प्लस आगमन, वही काम मैंने किया। अब इसमें जो है अंतिम वर्ण इसका क्या है, ई है। इस शब्द का पहला वर्ण आ है, ई क्या बन जाएगी, यह बन जाएगी आधा, और आ इसके साथ ही रहेगा ऐसे ही। फिर देखो यहाँ पे सखी में से ई निकालने के बाद क्या बच गया, सख, ख के नीचे हलंत लग गया, और ये जो यह प्लस आ क्या बन गया, या, और गमन, तो ये हमारा शब्द बन गया सख्या गमन। इसी तरह बहुत सारे शब्द बन रहे हैं भाई। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस सब की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी। तो ये यण संधि का जो है एक पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया है। कौन सा पार्ट, ई वाला। देखो ये अत्यधिक में क्या था, हमारी छोटी थी, और सखी में बड़ी है। अब इसके आगे करवाऊंगी भाई मैं आपको, ये लिख लीजिए। अच्छा, एक और वही, ये हमारा संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि विच्छेद कैसे करना है भाई, ये देखो मैंने इसमें क्या किया, यह जो है इसको बाहर निकाल लिया। अब हमें पता है यह क्या होता है, या तो बड़ी ही होगा या छोटी ही होगा, और इसके साथ में ए होगा। तो मैंने वही किया, यह को निकाला। अब इधर क्या बच गया, हमारा अत बच गया। इधर क्या बच गया, यहाँ से यह निकाल लिया तो अत, और इधर क्या बच गया हमारा धिक, है ना। अब देखो अत में जब मुझे पता है कि या तो बड़ी ही होगी या छोटी, मैंने इसमें या तो बड़ी ई लगा के देखी, बड़ी ई लगाई तो अति, और छोटी ई लगाया तो अति। तो बड़ी ई लगाने के बाद मुझे पता है ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, तो ये ठीक है। और धिक में आ लगाया तो अधिक बन गया, और ए लगाया तो अधिक बन गया, तो ये हमारा अधिक आपको पता ही चल गया। ठीक है, अब ये संधि विच्छेद मैंने आपको पहली क्लासों में भी सिखा दिए हैं भाई करने, और बार बार भी करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको कर लें। अब हम अगले शब्द लेंगे, ये मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम ऊ वाले शब्द लेंगे, ऊ वाले शब्द, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ। देखो मुझे लग रहा है भाई मेरी वीडियो जो है लंबी हो रही है, और लंबी होने के कारण बच्चे पूरी नहीं देख रहे। अब देखो एच टैट आने वाला है, सी टैट आने वाला है, और जो हिंदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यूपी टैट, आर टैट सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ जो है मेरी वीडियो पूरी देखा करें। मैं कोशिश करती हूँ वीडियो छोटी बने, पर मैं क्या करूँ भाई, वीडियो बड़ी बन नहीं जाती हैं,
ठीक है, अब हम लेंगे इसका उदाहरण ऊ का। ठीक, जैसे अनु जमा में इत, सु जमा अच्छ, ये ले लेते हैं, ये भी अच्छा है। सु जमा अच्छ, ठीक है, सु जमा अच्छ, अनु जमा आय, मधु जमा आलय, ये ले लेते हैं। मधु जमा आलय। अब देखो सु जमा अच्छा है, मैं यहाँ लेती हूँ इसको। अब सु जमा अच्छा, इससे संधि शब्द हम बनाएंगे कैसे? हमें पता है जो ये ऊ है ये किस में बदलेगा भाई? ऊ या बड़ा ऊ किस में बदलेगा? व में बदलेगा, और व के नीचे हमेशा हलंत होगा, और ये ए बिल्कुल इसके साथ ऐसे की ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो इधर मैंने ऊ निकाल लिया तो क्या बच गया हमारा? आधा स बच गया, क्योंकि मैंने ऊ निकाल लिया, और ऊ निकाल के किस में बदल गया हमारा? व में बदल गया, क्योंकि मैंने यही बताया आप लोगों को। और इधर क्या बच गया हमारा शब्द? आधा च और छ। देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने ऊ निकाल के ऊ को व में बदला है, और जो ये वाला सवर है ये साथी है इसके, क्योंकि इसने कहा है मैं तो साथी रहूँगा, है ना। ये बहू बन गई हमारी, जो ये ऊ है हमारा जो बेटी से बहू बन के ब आ गया, और इसका पति ए है, इसके साथ ही रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखो सा को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखेंगे ना, और वह में आ मिल के क्या हो जाएगा? वह पूरा हो जाएगा, और ये बिल्कुल यूँ का यूँ, तो ये बन गया हमारा स्वच्छ। ठीक है, इसी तरह मधुवाल्य ये भी बन जाएगा। देखो ये ऊ, सेम कंडीशन, यहाँ क्या बच गया? आधा ध बच गया, क्योंकि मैंने ऊ निकाल लिया। ऊ निकाल के मेरा क्या बन जाएगा? वह बनेगा, और इसके साथ आद रहेगा, और इधर क्या बच गया हमारा? लय। अब देखो माँ, ये धा आधा हो गया भाई, मैं लिख दूँ इसको धा को आधा, मध्य, और वह में आ मिल गया तो मधवा ले, ये हमारा शब्द बन जाएगा मधवा ले। ठीक है, समझ में आ गया होगा? देख लो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेना। तो इसी तरह से हमारे शब्द बनते हैं, और वैसे ही हम इसका उल्टा करते चलेंगे तो संधि विच्छेद बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब मैं करती हूँ री का उदाहरण। ठीक है, री का कर लें उदाहरण। पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, यही करेंगे ना। अब देखो पित्राज्ञा, मैम ये तो पित्राज्ञा बन गया, हमें पता है, मुझे भी पता, आप लोगों को पता है, फिर भी हम शब्द बना के देखेंगे। अब देखो यहाँ से री निकाल लिया मैंने, तो ये क्या बच जाएगा? यही बचेगा ना, री निकलने के बाद यहाँ से, और जो ये री है ये किस में बदल जाएगा भाई? र में बदलेगा। र भी किसका? हलंत वाला। मैं लिख दूँ इसको, और ये मुझे पता है ये साथ चलेगा। ये री क्या है हमारी? वही बेटी, री बेटी, और बन गई बहू, यानी ये बन गया। अब इसका पति इसके साथ ये रहा, और इधर जो बच गया वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, मैंने देखो कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस रे को जो हमारी यण संधि कह रही है कि ये जो री है वो र में बदल जाएगी, सिर्फ वही किया है। ठीक है, अब देखो इधर पित्त है ना। अब देखो जो ये त है, आधा त आधा र, इसको हम त्र को ऐसे भी लिखते हैं ना भाई, आधे त और र को, और जो ये र है इसमें आ मिल जाएगा तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पित्राज्ञा। ठीक है, ये शब्द बनाना सीख गए। ये ऐसे शब्द बनाने का एक फ़ायदा है भाई, आपको जो है वर्तनी शुद्धि आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज ये आपका यण संधि का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा, और ये बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने इसमें बताई हैं। जैसे मैंने स्टोरी रिलेट की है, तो आप इसको कर लीजिए यण संधि को। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगली संधि करवाऊँगी। तो थैंक यू।